साथियों, इस वक्त एसएसपी दफ्तर पे हम मौजूद हैं। कांग्रेसियों की बातचीत जो है यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे हो गई है और आप पीछे देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है अब वो खोली जाएगी, क्योंकि पूरा मामला यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जिस तरीके से गाड़ियाँ। संजय भाई अरे जिसका हो गया हट जाओ ना यार, तुम्हारा बार क्यों कर रहे हो यार। सुरेंदर, अरे सुरेंदर कैमरा, एक मिनट कैमरा, सुरेंदर रोल कैमरा। एसएसपी ऑफिस में मौजूद है और बाहर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब जो अंदर गए पदाधिकारी हैं कांग्रेस के वो कब बाहर आएंगे और किस तरीके की क्या वार्ता हुई है वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन तिलकराज भेड़ अपने साथियों के साथ में जो जिला अध्यक्ष हिमांशु जाबा, मोहन खेड़ा, ममता रानी, तमाम कई सारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर कप्तान साहब के ऑफिस में थे और बड़ी मुश्किल से अंदर गए थे, क्योंकि इस तरीके से राजकुमार ठुकराल पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कहीं ना कहीं नाराजगी जताने और उसके बाद क्या कुछ रहा आइए हम अपने साथियों के साथ जो है बाहर आएंगे और जो चर्चा हुई, जो बातचीत रही है, क्योंकि किस तरीके की क्या आश्वासन पुलिस के द्वारा तिलकराज भेड़ को मिला है वो हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने लगातार ये कहीं ना कहीं आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि जिस तरीके से रात के 11-12 बजे पुलिस की गाड़ियाँ हों करते हुए जो है पूर्व विधायक के समाप्त होता है, प्रशासन दोनों में लेकर काम करता है, किस तरीके से जो है मुकदमा दर्ज कर देता सरकार के दबाव लाइव दिखा रहे हैं सुबह का जो घटनाक्रम था किस तरीके से था, मैंने आपको दिखाया। अभी देख रहे हैं मीडिया के साथ ही जो है बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो है इस मामले का क्या कुछ मामले में जो है रहा, क्या कुछ रहेगा, क्या बड़ी जो है बात है और मीडिया की बातचीत कर रही है और वो भविष्य क्या करते हैं इनका क्या नाम घूस देने कहते हम कहते हैं भविष्य है, इसकी उन्होंने जांच कराने की बात की कि सीओ जो इसकी जांच अधिकारियों की तरह रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। गेट की तरफ को आ रहे हैं, उनके साथ नगर तिलकराज भेड़ है, मोहन खेड़ा है और तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं यहाँ पर ये देखिए गेट खोल दिया गया है और यहाँ से अभी लोग निकलेंगे। निकलने के साथ ही क्या आश्वासन जो है मिला है यहाँ पर कई लेयर में यहाँ पर सुरक्षा लगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई कांग्रेस अभी भी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करते हैं जनता को। ये देख लो लोग तो अभी भी यहाँ पर इधर आ जाए। मैं एक बात कह दूं, कांग्रेस पार्टी का ये लड़ाई है ना तिलकराज भेड़ की लड़ाई है ना किसी और की लड़ाई है। कोई नारा व्यक्तिगत में लगाइए, किसी को तकलीफ हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। 27 में सरकार लानी है कांग्रेस की और इन जुल्मों के खिलाफ लड़ रहे हैं, सत्ता के जुल्मों के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा के जुल्मों के खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। किसी कार्यकर्ता के साथ भी कुछ होगा तो हम सारी चीजें मतभेद भूलकर लड़ाई में शामिल होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि बातचीत हुई है, बातचीत में काफी सवाल हमने खड़े किए। पहला सवाल खड़ा किया है कि झगड़ा और टॉक राजनीतिक दलों में हुआ। प्रशासन ने गलत तरीके से, निर्वाचन आयोग ने FIR लिखाई, उसकी हम निंदा करते हैं। वो झूठा मुकदमा है, निरस्त हो। फिर हमने कहा कि मुकदमा चलो लिख भी गया, मुकदमा कोई भी लिखा देगा तो आपने रात को दबिश कैसे दी? अब उन्होंने कहा है कि दबिश नहीं थी, वो नोटिस देने गए थे। हमने कहा नोटिस रात को होता है 12:30 बजे, उसका जवाब नहीं था उनके पास। अब आगे एडिशनल SP ने SSP से भी राउंड 1 बार हमारी मीटिंग हुई है, इस बात को माना थी वो नोटिस था। जो दबिश हुई है
जो गए हैं लोग उसकी हम जांच करेंगे। सीओ से कहा कि आप जांच रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि इतनी पुलिस कैसे गई 5-5 गाड़ियां। हमने कहा कि दिन में देना चाहिए था, आपको 41 का नोटिस, आपको कोर्ट से वारंट लेने चाहिए थे। वो सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम इसकी दोबारा से जांच करेंगे। गिरफ्तारी नहीं थी, हम खकराल को गिरफ्तार करने नहीं गए थे, ना ही जिन धाराओं में मुकदमा काम किया गया उसमें गिरफ्तारी संभव है, ना उसमें गिरफ्तारी होती है। हम कोई गिरफ्तार नहीं करने वाले। हम इसका नियमानुसार जो जांच होगी करेंगे, आईओ जांच करेगा। और एक जांच दूसरी ये होगी कि जो सीओ लेवल पर जांच होगी, जो उनके घर पे रात को दबिश हुई है, वो जांच करेंगे कि नोटिस के बजाय इतनी फुल गाड़ियां क्यों गई थी। हमने ये भी आपत्ति की कि रात को नोटिस क्यों, कहीं भागे जा रहे थे, चोर थे, डकैत थे, क्यों गए रात को नोटिस देने के लिए। इस पे उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। तब उनकी बात से अब जो हमने कहना था कह दिया, उन्होंने अपनी बात को कह दिया। और हमने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम फिर लड़ाई को लड़ेंगे। फिलहाल हमने तय किया कि फिलहाल इस समय के लिए इसको हम समाप्त नहीं कर रहे, स्थगित कर रहे हैं धरने को। और जैसा पुलिस का रवैया होगा वैसे हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पूरा सारे जनप्रतिनिधियों का, पार्टी के लोगों का, संगठन का, सब लोगों का जो आसपास से आए, सबका हम आभार प्रकट करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। कहाँ है गाबा जी, कुछ कहना चाहें तो वो भी कह दे। कहीं है नहीं क्या? गाबा जी पीछे रह गए। चलो कोई नहीं, चले फिर। तो अब यहाँ धरना स्थगित कर दिया गया है। कहाँ गोविंद को बोला गाड़ी कर दिया गया है, यानी कि धरने की समाप्ति घोषणा नहीं हुई है। अगर पुलिस का किसी और तरीके से रवैया रहता है तो ये धरना फिर से प्रारंभ हो जाएगा। यही एसएसपी गेट होगा और यही धरने पर बैठेंगे। पुलिस पिछले दिनों से और आने वाले दिनों तक यहाँ पर लगी रहेगी, क्योंकि इस तरीके से जो डीएम दफ्तर हो या तमाम जगह पुलिस फोर्स लगातार बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर लगी रहेगी। और जनप्रतिनिधि थे जो कांग्रेसी थे यहाँ से जाते हुए इस तरीके का क्या कहोगे पार्षद जी? हाँ, अभी तो बेहड़ जी ने आश्वासन दिया है, अगर फिर इस पे दोबारा कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा तो हम फिर दोबारा धरना में बैठेंगे। अब पुलिस कह रही है कि हम तिलकराज बैठने के साथ हैं, हम अपने कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी के शहर है सभी लोग। उत्तराखंड में भी हम अपने कांग्रेस पार्टी को दोबारा बुला करें। ठीक है, तमाम पार्षद हैं। अब पुलिस कह रही है तो यहाँ से निपट करके आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कर दिया गया है, नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर किसी तरीके से कोई भी अगर एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जाता है हम ये दोबारा करेंगे, प्रदर्शन पे आवरण करेंगे। तो आज जो है स्थगित कर दिया गया है ये धरना। अब रवैया पुलिस का देखने के अनुसार फिर से यहीं पर बैठेंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है, अगर इस पर हिला हवाली करेगा तो निश्चित तौर पर प्रदर्शन होगा। आज से कांग्रेस की शुरुआत हो गई है। जो भाजपा की नाकामियां हैं या किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई ये ऐसा कोई झूठा मुकदमा लगाते हैं तो कांग्रेस पार्टी सर जिस तरीके से बीजेपी भी जो है कहीं ना कहीं शांत बैठने वाली तो नहीं है इस मामले के बाद, क्या लगता है आपको प्रशासन को दबाव मिलेगा फिर वो जो है? देखो, बीजेपी वालों ने कल सत्ता का दुरुपयोग किया। उनको एक जो जनप्रतिनिधि को बीच में झगड़ा हुए कहा सुनी हुई, कोई हाथापाई भी नहीं कहा सुनी हुई, और खुद मुकदमा ना लिखाकर कर्मचारी से मुकदमा लिखवाने के लिए उन्हें रात 9 बजे तक धरने पे बैठना पड़ा। और मैं तो ये भी कहता हूँ जो अधिकारी हैं जो पढ़ लिख कर IPS IAS बने, उनके लिए भी शर्म की बात है कि वो सत्ता की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। जो इतिहास में पहली बार हुआ, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अगर वो कहा सुनी होनी थी तो वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक ये मुकदमा लिखाते, जैसे राजकुमार जी ने तहरीर दी कि मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की, लेकिन उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। और वो कहते थे कि भी विपक्ष वाले गुंडे हैं, तो इतना मतलब तुमने डीएम ऑफिस के रात 10 बजे तक वहाँ पे उस पर कब्जा कर लिया, तुम वहाँ गुंडे हो। जो हाई कोर्ट का आदेश था कि किसी ने भी धरना प्रदर्शन करना है वो कलेक्ट्रेट के बाहर करेगा, और लेकिन तुमने सत्ता का दुरुपयोग करके वहाँ पे कब्जा कर लिया। और जो लोग फरियादी जिले से आते थे, तुमने डीएम साहब तक मिलने नहीं उनको दिया गया। इसकी हम निंदा करते हैं और ये सत्ता का नक्शा जानकारी चलने वाला नहीं है। 2-4 महीने रह गए और इनका तख्ता पलट होगा। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं आप, संदीप महीने रह गए और उसके बाद कहीं ना कहीं जनता जो है अपना मत देगी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आएगी। उसके बाद फिर इनका जो हालात है
आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस गेट के सामने बैठे थे। अब जो धरना है वो स्थगित कर दिया गया है और अगर दोबारा जो धरना है वो यहाँ पर शुरू होगा तो आप बने रहे। वसुंधरा जी की खबर थी लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक, आरंभ से लेकर अंत तक क्या कुछ